एंड उन्होंने अपना माइग्रेन और 10 केजी वेट लॉस किया है, राइट? सो पूर्णिमा जी से पूछते हैं अभी। ठीक है, तो पूर्णिमा जी, आपकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आए हमें ज्वाइन करने के बाद? अभी मैं आपके साथ अपना थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने आपके साथ जुड़ के पाया है, जो देखा है मैंने, अपनी बॉडी के चेंजेस देखे हैं। सबसे बड़ी तो वेट लॉस देखा है। ओके। 10 kg मेरा वेट गया है, जो कि कभी 69 हुआ करता था, अब आके 58 और 57 मेरा वेट है, थैंक्स टू यू। अगर मैं आपसे ना मिलती तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मेरा खाना पीना बहुत ज्यादा बहुत अनटाइडी सा और अनशेड्यूल था। कुछ भी खा लिया, बाहर का बहुत कुछ खाया। आपने जो किया, आपने जो मुझे बताया, जो मेरा शेड्यूल बनाया, उसमें मैंने छोड़ा कुछ नहीं। हर चीज का अल्टरनेट आपने मुझे दिया, और वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि मुझे स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ही वो सब चीजें दिखने, विद इन 15 डेज ही मैंने अपने अंदर चेंजेस देख लिए थे, ये चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड थिंग मेरे साथ एक और हुई थी, जिसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी, जो मेरी सीरियसली मेरे लाइफ की बहुत ही वियर्ड प्रॉब्लम थी। मुझे 10th स्टैंडर्ड से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर के दर्द होता था, मैंने आपको बताया भी था। मैं मेडिसिन लेती थी, कभी डिस्प्रिन, टाइम टू टाइम मेरी मेडिसिन चेंज हो गई, जैसे टाइम चेंज हुआ, पहले डिस्प्रिन, फिर फ्लेक्सॉन, फिर न्यूप्रोक्सिन, काइंड ऑफ मेडिसिन। मैं दोपहर का लंच अगर स्किप कर देती थी तो मेरे को पूरा दिन मेरा सर में दर्द रहता था, मतलब मेरे लिए मैंडेटरी था कि लेना ही लेना है। लेकिन जब मैं आपसे मिली तो सबसे ज्यादा जो हेल्प हुआ वो मेरे माइग्रेन में हुआ। मेरा माइग्रेन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया वो मेरे माइग्रेन पे आया। वेट लॉस ठीक था, वो तो हुआ, वो तो मुझे दिख रहा था, सबको दिख रहा था जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया। लेकिन जो मेरा दर्द था, ये माइग्रेन था, वो सिर्फ मुझे पता था कि मैं क्या फील करती थी। लेकिन जो चीजें आपने मुझे बताई, खाना, मेरा शेड्यूल फिक्स किया, कैसे मुझे करना है, क्या कॉजेज होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे चीजों को खाने के, जो हम गलत तरीके से खा रहे थे, उससे मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे लगता है कि लास्ट जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से लगभग मैंने 2 बार मेडिसिन ली होगी। वो भी हो सकता है मेरी खुद की गलती रही है कि मैंने कुछ अनहेल्दी उस टाइम पे, या फिर मैं थोड़ी टायर्ड थी। उसमें जो मेडिसिन मैं विद इन 7 डेज या 8 डेज के बाद लेती थी, वो मेरी सिर्फ 90 डेज में 2 बार ली है मैंने। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और ये चीज का सबसे ज्यादा पता भी मुझे है। एक और चीज मैंने अपनी इस जर्नी में फील की थी, मेरा मेमोरी। मेरा मेमोरी लॉस बहुत होता था, तो मेरा मेमोरी पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। मेरी रिवर्सिंग पावर, रिवर्टिंग करना, वो सब मुझे फिर से रिकॉल करना, वो सब फिर से मैंने कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा इम्पैक्ट आया है, कि जो मैं बिल्कुल लॉस्ट हो जाती थी। समटाइम्स मैं सोचती थी अच्छा ये कैसे, क्योंकि खाना मेरा बहुत ज्यादा गंदा था। गंदा मीन्स कि कुछ भी खा लिया। अब मेरा खुद से ही मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी खाऊं। कभी कभी चीटिंग करने का मन करता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे खाया नहीं जाता, 1-2 बाइट लेके हो जाता है मेरा, ज्यादा नहीं खा पाती। फिर मैं हेल्दी फूड्स के साथ ही जाती हूँ। हेल्दी में सारी चीजें जैसे आपने बताई थी, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं उबला हुआ खा रही हूँ, या फिर मैं ऐसा खा रही हूँ कि जिससे मैं क्या ही खा रही हूँ। सब टेस्टफुल था, सब बढ़िया था, और सारी चीजें खाई है मैंने, जैसे आपने मुझे सजेस्ट किया था कि ये खाना है, ये खाना है, कुछ नहीं छोड़ा, खाया सब है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तो सब लोग पूछते हैं मेरे से, इतनी जल्दी बॉडी पे दिखाई दिया। इनफैक्ट मेरे सारे सूट, सारे कपड़े लूज हो गए। राइट, 10 kg इज अ ह्यूज नंबर। ये मतलब सोच के भी लगता है इतने कम टाइम में, विद इन 3 months जो आपने अचीव किया, दैट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट। लेकिन इसके लिए पहला थैंक यू तो आपको ही जाता है। आपने आप अगर मुझे मोटिवेट ही नहीं करते, आपने किया। और मैंने जब आपको ज्वाइन किया, वर्किंग होने के साथ साथ होता है ना, सुबह में जाना है, कैसे करेंगे, शेड्यूल कैसे करेंगे चीजों को, बहुत सारी चीजें हैं ना, मतलब जो भी हमारा डाइट रहेगा उसको फॉलो कैसे करेंगे। पर मुझे तो कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं, इनफैक्ट उल्टा हुआ। पहले मैं जो अपने लिए सुबह ब्रेकफास्ट करती थी, बनाती थी, उसमें टाइम ज्यादा लगता था। जो अब लेके जाती हूँ उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, उसमें नहीं लगता, वो सिर्फ मुझे डाल के ले जाना होता है, खाना होता है। मैंने अपनी वर्किंग प्लेस पे भी बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को एंजॉय भी किया है। मेरे लिए कुछ भी टायर्ड नहीं था, कहना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि अरे हेक्टिक हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं था। देखिए ये ऐसे था, अगर आप मुझे इसके एडवांटेजेस ना बताते तो मुझे कभी भी ये चीज पता नहीं चलती कि मेरी हेल्थ के लिए क्या चीज कितनी क्वांटिटी में कैसे अच्छा है। आपके बिना सजेशन के मैं जान नहीं पाती कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और शायद उन्हें अवॉइड कर देते हैं। किसी चीज को कितना क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये जो चीजें आपने मुझे बताई ना, जब मैंने इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे, या फिर मैंने इन सारी चीजों पे एक लॉजिक लिया, तभी मैं इन चीज को कर पाई। आपके जितने भी फंडा थे उन सबके साथ मैंने लॉजिक क्रिएट किया, और लॉजिक था, मैंने आपसे क्वेश्चन किए, आपने मुझे सेटिस्फाई किया। उसके बाद जितनी भी चीजें मैंने ली
उनमें लेते हुए मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं जबरदस्ती ले रही हूँ। तो अभी जैसे अभी आपका माइग्रेन रिवर्स हो गया है, तो अभी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो माइग्रेन की? नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, इनफैक्ट कोई ट्रीटमेंट में भी नहीं हूँ। ये तो जब से मैंने ये अपना शुरू किया था, किसी भी मेडिसिन को मैंने नहीं लिया। बस 1-2 बार मेरे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से हो सकता है मे बी कि मुझे फीवर फील हुआ हो, तो मैंने अपना नेप्रोक्सेन लिया था। वो भी बहुत ज़्यादा हाई हेडेक नहीं था मुझे, नॉर्मल था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए, कभी ये बढ़ जाए वो मेरा डर, लेकिन ठीक था वो। एज़ सच मुझे कुछ इस बीच में हुआ नहीं। मेरे मूड बहुत स्विंग होते थे, लेकिन ये डाइट लेने के बाद मुझे, और ये भी इस पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, क्योंकि वो गंदा वो सब लॉजिक मैंने कहा ना, सब लॉजिक आपने मुझे समझाए थे। वो लॉजिक समझने के बाद माइंड खुद सेट हो गया था कि क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे उस चीज को इंटेक करना है। वो चीजें सब समझ में आ गई। एक देखिए, एक डॉक्टर का जो रोल होता है ना, या एक अच्छे डॉक्टर का जो रोल होता है, वो सबसे पहले सेटिस्फाई करना होता है। आपने मुझे सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो मैं शायद आप कौन सा मुझे देख रहे थे, आपने जैसे मुझे सेटिस्फाई किया, वो चीज मैं इसीलिए कर पाई क्योंकि मुझे पता था कि हर चीज में लॉजिक है, अंधाधुंध कोई बात नहीं मानी है। और वेट ये मैं फैट हूँ तो 10 किलो वाला गैप मुझे बहुत ज्यादा कूल करके जाता है। और आपको खुद को भी फील होता होगा कि मैंने एक अचीवमेंट करा है। हाँ, मैंने एक अचीवमेंट किया है, कर लिया मैंने डेडिकेशन के साथ। राइट। तो अब जैसे आपका माइग्रेन रिवर्स हो गया है और अब आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो माइग्रेन की, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा आप महसूस करते हैं? पहले ये जो माइग्रेन मुझे होता था, मैं मेडिसिन लेती थी तो मैं पूरा टाइम टायर्ड और स्लीपी फील करती थी। हमेशा बॉडी मेरा टायर्ड फील करता था। इवनिंग होते होते मुझे क्या होता था, जैसे 4-5 बज जाते हैं, वर्किंग भी हूँ, तो मुझे लगता था मुझे बिस्तर पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहूंगी, मेरे पास मेड थी, मैंने शाम के काम के लिए अपने पास मेड को लगाया था कि वो मेरा डिनर बनाए, क्योंकि मेरे को उठा ही नहीं जाता था। इवनिंग सिकनेस इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही मेरा सारा काम हुआ, मतलब बाहर का, अपने वर्क से मैं वापस आई ऑफिस से, तो फिर उसके बाद 6-6:30 बजे तक मुझे बिस्तर चाहिए था, खाना भी बेड पे ही चाहिए था। ये चीज करने के बाद में जो मेरा आपके साथ जो जर्नी रहा है ना, उसके बाद ये मैं बिल्कुल सच में बता रही हूँ, एक तो मैंने वो मेड हटा दी है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होती है। कहीं ना कहीं मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हुआ है इस चीज में। आपका खाना करना पड़ता था, उसको गुस्सा भी आता था, तो पता नहीं क्या बना के जाती थी, लेकिन मैं खुद बनाती हूँ। नो इवनिंग सिकनेस, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव फील करती हूँ, तो मुझे शाम की कोई सिकनेस नहीं होती है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, सुबह जल्दी भी उठती हूँ। पहले सुबह भी मैं लेट कर देती थी। आपको पता ही है, मेडिसिन लेने से बहुत ज्यादा नींद आती रहती है, बॉडी बहुत सुस्त रहती है, ये सब चीजें रहती हैं। वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके। एंड जो ये आपने अभी इम्प्लीमेंट किया चीजों को, तो इस जर्नी में आपके डिप्रेशन या आपका मूड स्विंग्स, इन पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा? एक खाने का इम्पैक्ट और ये सारी चीजों का जो भी आपने सजेस्ट किया था मुझे, या मैंने इसको फॉलो किया है, ये इससे करने से मेरा जो डिप्रेशन था, कहीं ना कहीं मैं मैदा खाऊं या कोई भी अनहेल्दी चीज को खा रही थी, मतलब जो भी हम बाहर का खाते हैं, अपने घर में बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी को बहुत ज्यादा सुस्त करता है। लेकिन जैसा खाना मैंने खाया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो टेस्टलेस था, सब अच्छा था। और डिप्रेशन कहीं ना कहीं, जब मेरी माइग्रेन कम हुआ, तो डिप्रेशन पे भी बहुत इम्पेक्ट आया। बहुत सारे टिप्स आपके ऐसे थे जो आपने मुझे टिप्स दिए, वो तो कोई आपसे जब बात करे उसको तब पता चले कि कितने इंपॉर्टेंट टिप्स थे वो, जो आपने मुझे बताए, और उनको मतलब जब मैंने फॉलो किया तो मुझे रियल में फायदा हुआ। विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी योगा, मैंने ये सारी चीजें सिर्फ आपके साथ रह के की हैं। तो आपने कभी सोचा था कि आप सिर्फ 3 months में माइग्रेन और 10 kg वेट लॉस कर पाओगे, ओनली विद इन 3 months? ऐसा सोचा था आपने कभी, इतनी जल्दी कर लेंगे? मैंने तो माइग्रेन का तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इनफैक्ट वेट जो मेरा था, मतलब जब मेरी फ्रेंड ने मुझको बोला था, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था तुम्हें माइग्रेन में बहुत हेल्प मिल सकती है। मैंने कहा अरे इतनी दवाइयां खा ली हैं मैंने, कहाँ से मिलेगी अभी। उनके सामने उन्होंने देखा था मुझे मेरी क्या कंडीशन होती है, उन्होंने कहा नहीं तुम एक बार ट्राई करो, एक बार करके देखो, तुम्हें अच्छा लगे। तो वो माइग्रेन को तो आप ये लगाइए कि मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात हुई कि ये चला जाए, क्योंकि जिसको होता है उसको पता होता है कि कितना पेनफुल होता है और कैसा बॉडी इसमें रिएक्शन देती है। और वेट लॉस तो सबको पता ही है, सबने देखा ही है। माइग्रेन का मुझे पता है। ग्रेट। तो इतने कम टाइम में आपने जो अचीव किया, वो आपको कभी सोचा था कि इतना जल्दी आप इस चीज को कर लोगे? इमेजिन तो देखिए मैंने बिल्कुल नहीं करा था। शायद मैं किसी को बताऊं तो कोई ये सोचे कि ऐसे फेक बोल रही है क्या, लेकिन ये तो मुझे पता है कि, और आपको पता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए, और कितना हमने, वो तो मैंने आपको सारी रीडिंग्स भेजी हैं अपनी,
आपने देखा भी है, सामने ही है, राइट। तो उसमें तो कुछ ऐसा कहने वाली बात ही नहीं है। इमेजिन ओके। नहीं किया था कि मैं भी कभी पहले फिट हो जाऊंगी। ओके। तो अभी हमें ज्वाइन करने के बाद की लाइफ और जो आपकी पहले की लाइफ थी उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या क्या आपको चेंजेस लगते हैं? पहले वाली लाइफ में मेरी बीमारी ज्यादा थी, यही मेरा डिप्रेशन और मेरी माइग्रेन। आप आज के टाइम में डिप्रेशन तो एक बड़ी बीमारी है सभी को, मुझे लगता है कि काफी लोग इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में इसके आ ही जाते हैं। तो वो अगर चीज इससे कहीं ना कहीं रिकवर हो रही है तो ये तो मतलब एक ऐसा कहने वाली बात है कि बिना कुछ दिए या बिना कुछ ज्यादा कुछ हार्ड किए या आपको इतनी सारी एलोपैथिक दवाइयां खाए बिना आपको जस्ट एक नेचुरल तरीके से चीजें ठीक हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वही वाली चीज को मैं मतलब अडॉप्ट करना चाहिए। कि ये ज्यादा ठीक है कि शेड्यूल भी हमारा लाइफ साइकिल भी खराब ना हो और ये सारी चीजें चलती रहे। एक होता है ना कि मेडिसिन के साथ तो बहुत सारे फंडे क्रिएट करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है, बहुत चीजें होती है, मैंने खाई है ना मेडिसिन, मुझे पता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा वेट रिड्यूस हुआ। हुआ। तो ये तो बेहतरीन चीज है। राइट। फिर सबसे बड़ी बात, आपने जिस तरीके से ट्रीट किया वो बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था। ओके ओके। सो आपकी हमारे साथ जो जर्नी रही और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वंडरफुल, एक वर्ड में बोलूं तो वंडरफुल। सभी को मतलब मुझे लगता है कि जिसको कोई भी बीमारी है या मतलब लगता है कि जरूरत है डॉक्टर की, तो फर्स्टली कंसल्ट करना चाहिए ऐसे इन चीजों में। क्योंकि नेचुरल तरीके से जो आप लोग कराते हैं, जो नेचर के साथ जुड़ के होता है ना, वो सबसे ज्यादा ठीक होता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। और ये सब इनको अवॉइड करना ही ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि एक चीज ठीक करती है फिर दूसरा कहीं और इम्पैक्ट डाल देती है। लेकिन ये जो मेरी जर्नी थी ना, इसमें मैं सीरियसली बताऊंगी कि घर में हेल्दी चीजें, ठीक है बाकी चीजें भी थी, लेकिन हेल्दी चीजें कैसे आई, कैसे चीजें मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इन सारी चीजों का इतना यूज होता है, जिन्हें हम ऐसे ही कुछ भी कर देते थे, फेंक देते थे या फिर लाते भी नहीं थे कभी कभी। तो आपके साथ जुड़ के मैंने एक तो ये तो सीखा है कि लाइफ में कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। और जिसको ये पता है कब खाना है, कैसे खाना है, वो एक हेल्दी पर्सन होता है। राइट। ऐसा सुना भी है और देखा भी है। मेरी जर्नी आपके साथ वंडरफुल रही है। थैंक यू सो मच। जब आपके साथ जुड़ी हूँ मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, कहीं खाना तो नहीं छुड़वा देंगे, ये तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा। कुछ भी हुआ, उल्टा मुझे इतना अच्छा लगा कि अब जो चीजें मैं खाती भी नहीं थी, मैं उनकी शौकीन हो गई उल्टे। आप याद आती हो मुझे, जब कभी मैं 2 दिन चीटिंग कर लेती हूँ तो मुझे आप याद आ जाती हो कि आप मुझसे पूछो। और आप नहीं भी होती हो ना, नहीं भी पूछती हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता उन चीजों के लिए, बहुत ज्यादा एक्सेस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ओके। सो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एंड उनके मन में डाउट रहते हैं कि पता नहीं हमारा प्रॉब्लम ठीक होगा नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी, मैंने भी स्टार्टिंग में यही सोचा था एज ए ह्यूमन नेचर की पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या कराएंगे, बट जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। लगता ही है, लेकिन ट्राई करके ही पता चलता है कि हमने क्या अचीव किया है। करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को इस बारे में बोला भी है कि भाई, उन्होंने मुझसे पूछा तब मैंने बोला भी है कि हाँ ठीक है। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद, इतनी सारी चीजें देखने के बाद, इवन कहीं ना कहीं मेंटल पोजीशन देखने के बाद भी मेरी मुझसे सबने पूछा है कि थोड़ा सा मतलब चेंज तो दिखते हैं ना, तो वो चेंज दिखने के बाद पूछा है। आपके साथ जितना भी मैंने ये टाइम लिया है या जितनी भी चीजें हुई हैं, उस सब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई भी कर ना सके। सबके लिए बहुत इजी है, सभी के पास अवेलेबल होती हैं चीजें। जो चीजें आप हमें बताते हो वो सब घर में होती है। कुछ भी खरीदना, स्पेशली कुछ मेडिसिन लेना, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सब घर के अंदर है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक आके जो चीजें हमें पता भी नहीं है, हमारी नॉलेज को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती हैं, उसमें एडिशनल डालती हैं कि चीजें घर में हैं, और घर में से हम जिनको अवॉइड कर रहे थे वही चीजें कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों को ठीक कर दी हैं। और जो भी प्रॉब्लम, ये माइग्रेन और डिप्रेशन का, ये तो सबसे ज्यादा घर में ही चीजें अवेलेबल थी। मैं तो कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा और किया, कुछ भी आपने बताया जो वो किया। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है कि पता नहीं खाना बंद कराएंगे क्या मेरी तरह, या हमारा फेवरेट फूड बंद करा देंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चालू चल रहेगा, सब ठीक रहेगा। बस क्या है कि आप जो जिस तरीके से बताएंगे चलने के लिए, अगर वैसा फॉलो अप करते हैं तो इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी आएगा।
राइट।